तो अभी आप देखो यहाँ पे हेडर और फुटर हम यूज़ करेंगे। तो हेडर और फुटर के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाओगे, इंसर्ट में हेडर पे जाओगे। हेडर में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। हेडर में बेसिकली हम हेडिंग अपने टॉप पे ऐड करेंगे। तो मान लो पहले मैंने ब्लैंक लिया है। अब ब्लैंक में मान लो मेरा पहला जो पेज है वो मैं डिफरेंट करना चाहती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो मेरा है बैड सब्जेक्ट है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने नया एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा है जिसका नाम है बिजनेस एनालिटिक टेक्निक। तो मैंने यहाँ पे लिखा BUSINEES ANALYSIS टेक्निक TCHNIQUES, ठीक है, बिजनेस एनालिसिस टेक्निक। ये मैंने लिखा मेरा फर्स्ट पेज। अब मैं चाहती हूँ मेरे ऑड इवन पेजेस भी जो हैं वो डिफरेंट रहें, ठीक है। तो मैं सेकंड हेडर में यहाँ पे दूंगी जो कि मेरा इवन पेज है। यहाँ पे मैंने लिया, जैसे मान लो इंट्रोडक्शन ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है। और सेकंड पेज पे मैंने इंट्रोडक्शन लिखने के बाद थर्ड पे मैंने लिखा है यहाँ पे वर्ड, जो आपका ऑड पेज है उस पर, क्योंकि अभी हम MS वर्ड में हेडर और फुटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है MS वर्ड। वहाँ इंट्रोडक्शन की बजाय आप वो भी लिख सकते थे MS वर्ड, और नीचे आप हेडर और फुटर भी लिख सकते हो। तो आपकी चॉइस है कि आपने हेडिंग देनी क्या है अपने अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ से क्लोज़ कर रही हूँ हेडर एंड फुटर। रीज़न क्या है कि अगर आप क्लोज़ नहीं करोगे तो आप इस पेज से निकल नहीं पाओगे, तो इसलिए क्लोज़ करा है मैंने। नॉर्मल पेज पे हम आ जाते हैं। अभी ये देखो, ये आपका फर्स्ट पेज है जिसमें बिजनेस एनालिटिक टेक्निक लिखा आ रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है मेरा, उसमें इंट्रोडक्शन लिखा आ रहा है। इसके बाद मेरा वर्ड लिखा आ रहा है। अब अगर आप चाहते हो ऑड इवन पेजेस पे ऐसे ही लिखे तो हर जगह आपका इंट्रोडक्शन लिखा मिलेगा इवन पेजेस पे, और ऑड पेजेस पे आपका फर्दर अगर आप जैसे कोई भी कंटेंट ऐड करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट ऐड करा, तो ये मेरा कंटेंट जो है मेरे उन पेजेस पे फर्दर, एक सेकेंड, तो ये जहाँ जितने भी पेजेस आप ऐड करेंगे यहाँ पे उतने पेजेस पे आपका फर्दर यही आपको वो मिलेगा, हेडर और फुटर उसी अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये जैसे मान लो आपने करा है यहाँ पे एंटर। अभी देखो ये आपके पेजेस पे MS वर्ड लिखा आ रहा है, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन लिखा आ रहा है, ये वाला पोर्शन हेडर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका फिर से MS वर्ड है। इस तरीके से आप डिफरेंट ऑड इवन पेजेस को और फर्स्ट पेज को आप डिफरेंट कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद सेम चीज़ जो है वो आप अपने फुटर में भी कर सकते हो। तो फुटर में गए आप, फुटर में जाके आप जैसे मान लो फुटर में मेरे को पेज नंबर लेना है यहाँ पे, तो मैंने ये इस पर क्लिक करा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप फर्स्ट पेज यहाँ पे मेरे को डिफरेंट नहीं करना है, ना मेरे को ऑड इवन पेजेस डिफरेंट करने हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पे ये ले लिया अपना, ठीक है। लेने के बाद अगर आप डेट एंड टाइम यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, तो ये जैसे मान लो आपने डेट ऐड कर दी यहाँ से, और डेट एंड टाइम के साथ अगर आप टाइम भी ऐड करना चाहते हो कुछ इस तरीके से, तो आप टाइम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक करेंगे तो टाइम जो है वो आपका टाइम और डेट जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी अपडेट होती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पेज नंबर ऐड करना चाहते हो, तो पेज नंबर जो है बॉटम ऑफ द पेज में, जैसे मान लो मेरे को राइट साइड की तरफ पेज नंबर ऐड करने हैं, तो मैं इसको करूँगी राइट साइड की तरफ। मैंने पेज नंबर पे क्लिक करा और इस पर फिर मैं क्लोज हेडर एंड फुटर पे गई और मेरे पेज नंबर जो है वो ऐड हो गए हैं यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे तो ये आपका फर्स्ट पेज आ गया है। फर्स्ट पेज आने के बाद ये आपका सेकंड पेज आ गया है। सेकंड पेज के बाद ये आपका थर्ड पेज, इस तरीके से फोर्थ पेज ये, ठीक है। फिर आपका ये फिफ्थ पेज। अच्छा, इसमें एक चीज़ नहीं आई है जो हमने अप्लाई करने की कोशिश करी थी, एक बार उसको भी अप्लाई कर लेते हैं। फिर से इंसर्ट टैब में जाएँ, इंसर्ट टैब में जाके फुटर में जाएँ। फुटर में जाने के बाद आप यहाँ पे जैसे मान लो ये वाला स्टाइल हमने चूज़ कर लिया, इसमें मेरे को डेट एंड टाइम चाहिए यहाँ पे, तो ये मैंने लिया यहाँ से, ये मैंने उठा लिया ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये अपडेट ऑटोमेटिकली मैं उठा देती हूँ। यहाँ पे मैंने करा पेज 1 और ये सारा मैंने क्लिक करा, ठीक है। ओके पे आप क्लोज पे बटन पे क्लिक करें। अब जो आप देखें नीचे ये हाईलाइट सा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 24/12/2024 11:36 और पेज नंबर 1, इस तरीके से जो है आपका बहुत ही लाइट शेड इसकी आई हुई है, ये आप इस पर कर सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं इसमें और कोई और ऑप्शन भी अगर आपका है फुटर में, जैसे ये गए आप यहाँ पे फुटर में, ठीक है। ये डेट एंड टाइम एक बार इसको देखते हैं हम। अगर आपका पेज नंबर हो गया बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज में ये वाला मैंने सेक्शन उठा लिया है, डेट एंड टाइम नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इट्स ओके। तो ये चीज़ आप ऐसे कर सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। अब उसके बाद क्लोज हेडर और फुटर करेंगे तो हेडर और फुटर आपका क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अलाइनमेंट वगैरह इनकी चेंज करनी है तो अलाइनमेंट आप इनकी चेंज कर सकते हो, ठीक है। कर लेंगे आप हेडर और फुटर भी। अच्छा, अब ये तो मैंने सिखा दिया कि हेडर और फुटर होता क्या है, करना कैसे, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे लिख के आएंगे। तो एग्ज़ाम में लिख के आने के लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ पे जाएंगे एग्ज़ाम में, आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो टू इंसर्ट टैब, देन वी हैव टू गो टू हेडर एंड फुटर टैब, देन फ्रॉम देयर वी विल गो टू हेडर टैब। तो उसके बाद फिर जो ये मेरा है ये वाला जो मेरा ये बन के आ रहा है आपके सामने डायलॉग बॉक्स, ये मेरा डायलॉग बॉक्स मेरे को यहाँ पे पेज पे बनाना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो
ये मैंने लिया यहाँ, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट रुकना, पोज कर दो बेटा इसको। क्या आएंगे कि जिसमें एक तरफ आप यहाँ पे लेफ्ट में ले सकते हो, एक तरफ लेफ्ट, सेंटर और राइट में ले सकते हो, ब्लैंक 3 कॉलम्स में। फिर ऑस्टिन लिख के आएंगे, ऑस्टिन में मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वो लिख के आएंगे। फिर बैंडेड में ये आपका इस तरीके से बैकग्राउंड में वो होगा, स्ट्रिप होगी, और यहाँ पे आप अपना वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। फिर फेसेट आपका, फेसेट में इवन पेजेस में यहाँ पे ये आपके पिक्चर सी बनी है इस तरीके से, हाँ, टॉप हेड करे हुए, लेफ्ट की तरफ हेड करे हुए, ये आप बना के ये लिख के आ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यही सेम चीज़ आपके फुटर में भी आपको मिलेगी देखने के लिए, वही फेसेट है, वही बैंडेड है, वही ऑस्टिन है, वही ब्लैंक 3 कॉलम्स, वही ब्लैंक, ये जो है ये आपने बना के आना है। इसके अलावा आपने क्या करना है, जब आप इनमें से कोई एक चूज़ कर लेते हैं तो चूज़ करने के बाद जो यहाँ पे हमारा जो ये आता है ना, यहाँ पे स्टाइल, ये डिज़ाइन, तो डिज़ाइन में से आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो, जैसे डिफरेंट ऑड पेजेस लिख के आ जाए, डिफरेंट ऑड इवन पेजेस लिख के आ जाएँ, ठीक है। फिर शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट आ जाए। फिर हेडर जो है टॉप से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है, वो भी आप सेट कर सकते हो। मान लो अभी तो 1.25 इसने खुद से दे रखा है, आप चाहते हो नहीं भैया मेरे को तो 2 का स्पेस चाहिए हेडर में। सेम चीज़ आपको फुटर में भी जो है वो बॉटम से 2 सेंटीमीटर का स्पेस अगर आपको चाहिए तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। फिर उसके बाद जो अलाइनमेंट है वो आपकी कैसी हो, सेंटर में होनी चाहिए या लेफ्ट में होनी चाहिए, राइट में होनी चाहिए, इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंगली अलाइनमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया मार्जिन। इंडेंट अगर आपने सेट करना है इंडेंट कर सकते हो। कितनी चीज़ें आपने लिखनी है वो चीज़ें आप यहाँ से लेजर में ले सकते हो। ओके पे क्लिक करा, क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक करा, और ये चीज़ आप वो करके आ जाओगे। तो एक्सप्लेन आपने क्या क्या करना है, एक्सप्लेन आपने 2 चीज़ें करनी है। इंसर्ट में हेडर पे जाओगे, एक तो ये चीज़ आपने करनी है, फुटर की ये चीज़ आपने करनी है, दोनों में वही ब्लैंक 3 कॉलम, बैंडेड, ऑस्टिन, ये मेरे वो होते हैं बेसिकली, हाँ। और इसके अलावा हेडर पे जब मान लो मैंने कोई चूज़ कर लिया है तो चूज़ करने के बाद आपने ये चीज़ें एक एक चीज़ें ये एक्सप्लेन करके आनी है, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है आपको पक्का? तो ये चीज़ें हमने हेडर फुटर में एक्सप्लेन करनी है।